हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पत्थर का तोता कहानी का 10वां और अंतिम भाग सुनेंगे। तो चलिए शुरू करें। तू तो डर के मारे बेहोश पड़ी थी। हाँ, जब कराती तो भैया भैया बचाओ यही चिल्लाती थी। सुनकर मैंने तय किया कि चाहे तुझे मुझे कितना ही बड़ा पाप लगे, मैं अपनी बहन को इस नीच दानव के चुंगल में नहीं पड़ने दूंगा। और मैंने तलवार उठाकर अपने हाथों से अपनी दुलारी बहन की गर्दन काट दी और दिवाकर फूट फूट कर रो पड़ा। रानी चंद्रावती भाई से लिपट कर बोली, भैया तुम रोते क्यों हो। मैं ही क्या, कोई भी औरत यही मनाएगी कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही भाई मिले। थोड़ी देर बाद दिवाकर शांत होकर बोला, मैंने तेरी लाश छूकर शपथ ली कि जब तक तू फिर से आकर मुझे उसी तरह प्यार से भैया नहीं कहेगी और जब तक मैं इस दानव से बदला नहीं लूंगा, तब तक पत्थर का तोता बनकर यहीं पड़ा रहूंगा। 7 जन्म बाद आखिर वह दिन आ ही गया। रानी चंद्रावती बोली, भैया मैं भी इस दानव से बदला लेना चाहती हूँ। मैं भी यही प्रतिज्ञा करके घर से निकली हूँ कि डिंभक का नाश करके ही लौटूंगी। उपाय तो अब कंचना के हाथ में है चंद्रा। यह चाहे तो हमारी प्रतिज्ञा भी पूरी होगी और इस दानव का नाश भी हो जाएगा। कंचना उत्साह के साथ बोली, आप दोनों की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी हो जाएगी। इसमें अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। नहीं, तेरी जान लेने वाला तो कोई जन्मा ही नहीं कंचना, लेकिन इसके लिए एक बलिदान तुझे करना पड़ेगा। सो क्या? रानी चंद्रावती ने पूछा। राजा महाबली से कंचना का विवाह करना होगा। यह कैसे हो सकता है? रानी चंद्रावती चिंतित होकर बोली, कंचना के पिता तो महाबली के कट्टर शत्रु हैं। वह शत्रुता तो छोटे से मान अपमान की है चंद्रा। आज अरिदमन का मान जाएगा। नहीं मानेंगे भैया। तुमको पता नहीं, उन्होंने डंका पिटवा दिया है कि जो वीर महाबली का सिर काट कर लाएगा उसी से कंचना ब्याही जाएगी। दिवाकर ने कहा, मैं यह सब जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि राजा अरिदमन जब सुनेंगे कि कंचना को यह दानव अपनी रानी बनाना चाहता है तो तुरंत ही उससे मरने मारने को तुल जाएंगे। रानी चंद्रावती सोच में पड़ गई। दिवाकर ने कहा, मैं एक भेद की बात बताता हूँ चंद्रा। मुझे यह तो मालूम है कि दानव डिंभक भी महाबली से डरता है, उसे मारना भी चाहता है। जानती है इसका रहस्य क्या है? ना, रहस्य यह है कि तेरी इस कंचना के साथ एक बड़ी विचित्र बात जुड़ी है। वो यह है कि कंचना का पति ही दानव डिंभक को मारने में समर्थ होगा। यह बात दानव भी जानता है, लेकिन महाबली तो। मैं बताता हूँ। एक ज्योतिष ने बताया था कि संसार में केवल महाबली ही ऐसा है जो ताकत में डिंभक से बराबरी की टक्कर ले सकता है। उससे बचकर रहने में ही कल्याण है। उधर महाबली 6 बल कौशल हर तरह से कंचना के साथ विवाह करने पर तुल गया। तब तो डिंभक को पूरा विश्वास हो गया कि ज्योतिषी की बात सच है। उसने तत्काल कंचना को गायब कर दिया। ओ, तब तो वह किसी भी तरह कंचना को नहीं छोड़ेगा। वह सचमुच मुझसे छल कर रहा है। छोड़ने की तो कल्पना भी मत करो चंद्रा। डिंभक ने सोचा है कि वह तुरंत कंचना को अपनी रानी बना ले। तभी तो इससे कुछ पूछे बिना कोतवाल हुंकार ने डर के मारे सोने के चावलों का थाल भर खीर दे दी। सब इसे रानी ही समझते हैं, डरते भी हैं। तब तो कंचना को बचाने का भार तुम ही पर है भैया। तुम चाहो तो मेरी की तरह इसे भी काट डालो, पर इस दुष्ट दानव के चुंगल से इसे किसी भी तरह उबार लो। दिवाकर बोला, "उम, और राजा अरिदमन? मैं उन्हें मना लूंगी। मैं कल यहाँ से जाते ही उनसे पूछ लूंगी। तुम यहाँ संभालो, मुझे पूरा विश्वास है कंचना के लिए तो वह प्राण भी दे सकते हैं। मामूली सा मान अपमान भूलते कितनी देर लगेगी। दिवाकर खुश हो गया और बोला, फिर तो सारा काम मैं बना लूंगा। हाँ, तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना। यह डंकार दीप या गड़ी वास्तव में ऐसी ही है जैसी तुम देख रही हो। यहाँ सब माया है। माया तो अब तुम्हें व्यापेगी नहीं, लेकिन तुम लोग सावधान रहना, कहीं डिंबक को संदेह ना हो जाए, नहीं तो वह बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मामा, अब एक बात और बता दो। कंचना ने दिवाकर का हाथ पकड़ लिया। तुम हो तो इतने अच्छे मामा, फिर आज मुझे कोतवाल के यहाँ भेजते समय इतने कठोर क्यों हो गए? और तुम्हारे पंजों के नीचे वाले छेद में मैंने पिताजी को भी देखा, वह क्या है? वह तो मेरी माया थी कंचना। दिवाकर हंस पड़ा। 7 जन्म से दानवों के देश में रहा,
क्या इतना भी नहीं सीखूंगा? मैं वास्तव में तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि तुम में कितनी लगन है। बिना लगन और त्याग बलिदान के आदमी कभी बड़ा काम नहीं कर सकता। मुझे यह खीर भी तो मंगानी थी, और परीक्षा, उसमें तुम दोनों सफल रही। अब तो मेरी बुद्धि की परीक्षा है। अच्छा सावधान, तुम दोनों अब पहले जैसी बन जाओ। डिम्बक थोड़ी देर में ही यहाँ पहुँचने वाला है। दिवाकर पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया और दूसरे ही पल वहां पहले की तरह सतरंगी आभा का भवन जगमगाने उठा लगा। डंकार द्वीप की रानी चंद्रावती को लेकर डिम्बक धुएं के बादल के रूप में उड़ा और पलक झपकते ही उसे अधमपुरी पहुंचाकर लौट पड़ा। राजा अरिदमन सुध बुध खोकर पत्नी और पुत्री के लिए बेसुध रहे थे। चंद्रावती को देखते ही वह खुशी से पागल हो गए, लेकिन बेटी की याद आते ही फिर निढाल पड़े रहे। रानी रोज मौका खोजती, उनसे बात करने की हिम्मत न पड़ती। राजकुमारी के लिए राजा घुलने लगे तो घुलते ही गए। वह एकदम रोगी से हो गए। रानी लाख धीरज बनाती पर वह निराश हो चुकी थी। आखिर रानी ने सोचा, इस तरह से तो एक दिन राजा प्राण छोड़ देंगे। तब वह साहस करके बोली, महाराज, आप कंचना को छुड़ाने का कोई उपाय करेंगे, तभी तो वह छूटेगी। ऐसे तो एक दिन वह दानव उसे अपनी रानी बना लेगा। क्या कहती हो रानी? कंचना उस नीच दानव की रानी बनी? इससे अच्छा तो यह है कि मैं कंचना को महाबली के हाथों में सौंप देता। अब भी क्या ऐसा नहीं कर सकते महाराज? कैसे होगा रानी? भला मैं किस मुंह से महाबली से कहूंगा? फिर कहना क्या है जब कंचना ही नहीं रही? रानी पल भर सोचती रही, फिर बोली, आप वचन देते हैं महाराज? जो कह रहे हैं उसी पर अडिग रहेंगे। रानी, तुम चाहो तो एक बार फिर सारे राज्य में डंका पिटवा दो कि जो भी कंचना को छुड़ा कर लाएगा, मैं उसी से कंचना का विवाह करके आधा राज्य भी उसे दे दूंगा, चाहे वह महाबली ही हो। नहीं नहीं, डंका नहीं पिटवाना, बस आपका वचन ही बहुत है। आप उठ जाइए। अब मैं कंचना को एक पखवाड़े के भीतर ही आपके चरणों में ले आती हूँ। रानी चंद्रावती खिल उठी। उसके मन पर लदा बोझ जैसे उतर गया। वह जो बात करने के लिए महीना भर से साहस नहीं पा रही थी, वह पलक झपकते ही हो गई। उन्होंने उसी समय डिम्भक को याद किया। दूसरे ही पल डिम्भक प्रकट हो गया। बोला, जल्दी बोलो, क्या बात है? महाबली को तुम कब तक लाओगी? बस देखते रहिए दानवराज, अब महाबली आने ही वाला है। अपनी ताकत जुटा लीजिए। बस तुम मुझसे सोनपुरी की गड़ी से एक बार बाहर तो ला दो, फिर देखो, मैं तो उसे अपने सामने लाकर खड़ा करूंगी। मुझे 2-4 दिन के लिए अपने यहाँ ले चलेंगे। तुम चाहो तो महीना भर रहो। आओ। डिम्भक रानी को लेकर तुरंत उड़ा। सारी बात सुनकर दिवाकर बोला, अब मैं दिखाता हूँ करामात। बस ऐसा मौका आने दो कि डिम्भक एक रात के लिए यहाँ से गायब रहे। यह तो मैं कर सकती हूँ, जब कहो उसे लेकर 10 दिन के लिए बाहर जा सकती हूँ। मामा, मेरी बात तो वह तुरंत मान लेगा। नहीं नहीं, तुम्हें तो यहीं रहना होगा, यही तो समस्या है। रानी चंद्रावती बोली, तो यह समस्या मैं हल किए देती हूँ, जब कहो। मैं डिम्भक को सारी रात बाहर रखूंगी। लेकिन करोगी कैसे? दिवाकर ने पूछा। कर लूंगी, तुम दिन तो बताओ भैया, आज ही रात कर लो। रानी चंद्रावती बोली, आज ही सही, लो मैं चली। और सचमुच डिम्भक उस रोज सूर्यास्त से पहले ही रानी को लेकर उड़ा तो दूसरे रोज सूर्यास्त के समय ही लौटा। रानी फुलवारी में उठकर तोते वाले चबूतरे पर बैठ गई। बोली, आपको बड़ा कष्ट हुआ दानवराज, मैं क्या करूं? महाबली कल से सोनपुरी की गड़ी से बाहर गया है। आप तो कहते हैं कि गड़ी से बाहर निकलता ही नहीं है, तो ताज्जुब की बात, आज तक तो कभी नहीं निकला। दानव डिम्भक परेशान होकर बोला, तो क्या हुआ? फिर से मौका आएगा। अभी तो कुल 1 महीना ही बीता है, एक पल के लिए दिख भर जाए वह। दानवराज दांत पीसता हुआ चला गया। तब रानी तोते को सहलाकर बोली, तुम कैसे हो भैया? कुछ हुआ? बहुत कुछ हुआ चन्ना, तेरी कंचना सुहागन हो गई। क्या? किसके साथ? राजा महाबली को कल यहीं तो लाया था मैं। रात को मैंने स्वयं कंचना का कन्यादान कर दिया। जाकर पहली कंचना को सुहाग अमोरनु का वरदान दे आया। तभी कंचना ने आकर माँ के चरणों में माथा रख दिया। रानी उसे गोद में लेकर आंसू बहाने लगी। उसका रोम रोम आशीर्वाद दे रहा था। कुछ ही देर बाद उसने पूछा, अब क्या होगा भैया? कंचना का स्वयंवर रचाना होगा। स्वयंवर? चंद्रावती ने चौंक कर पूछा। अब कंचना का कैसा स्वयंवर होगा? स्वयंवर तो नाम को होगा, वास्तव में तो ये नाटक होगा। वह धीरे धीरे चंद्रा और कंचना को बड़ी देर तक अपनी युक्ति के बारे में सिखाता और समझाता रहा। चंद्रावती की बात सुनते ही दानवराज डिम्भक जोश के साथ उछल पड़ा और बोला,
भला देर कैसी, मैं तो रातों रात स्वयंवर का मंडप तैयार कर दूंगा। तुमको और कंचना को लेकर मैं आज ही चलता हूँ। तुम कल ही अपना उसका स्वयंवर रचा दो, लेकिन इस तरह तो सबको संदेह हो जाएगा। डिंभक की खुशी का पार नहीं था। बोला, वह गड़ी के बाहर आ जाए, बस 1000 क्या लाख की सेना हो तो भी डिंभक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब ठीक है, आप कंचना को लेकर स्वयंवर के एक दिन पहले आ जाइए। हम ये वहां यही दिखावा करेंगे कि कंचना घर में ही है। डिंभक का भी पूरा विश्वास हो गया। वह रानी चंद्रावती से बहुत खुश था। आखिर स्वयंवर का दिन भी आ गया। दानव डिंभक ने खुद ही बड़ा भव्य मंडप सजाया। देश देश के राजा राजकुमार आसन पर बैठे थे। राजाओं को आन बान देखते ही बनती थी। थोड़ी देर बाद स्वयंवर सभा में बैठे सभी राजा राजकुमार भरभरा कर खड़े हो गए। महाबली गजराज पर बैठकर सूर्य के समान तेजस्वी राजा महाबली राजाओं से घिरे हुए मंडप में आए। वह स्वयं राजा अरिदमन ने भेदभाव बुलाकर उसको हृदय से लगाया। तब धीरे धीरे संगीत की लय गूंज उठी और 7 सखियों के बीच घिरी चंद्रवदनी राजकुमारी कंचना बरमाला हाथ में लिए हुआ आई। उसके साथ साथ भारी सा खग लिए एक लंबा तगड़ा योद्धा रक्षक की भी चल रहा था। एकाएक महाराजा महाबली ने उठकर राजकुमारी कंचना की बाह पकड़ ली और गरज कर कहा, यह मेरी पत्नी है, अगर कोई विरोध करना चाहता है तो तलवार उठा ले। सभा में कोलाहल मच गया। दूसरे ही पल रक्षक योद्धा के बेस में खड़ा दानवराज डिंभक खंग उठाकर महाबली की ओर झपटा, लेकिन महाबली बिजली की तरह तड़प उठे। उनका वज्र जैसे घूंसा दानव की छाती पर पड़ा। हड्डियां कड़कड़ाकर टूट गईं। डिंभक जोर से चिंगाड़ मारकर चारों खाने चित्त गिरा, तड़फा और मुंह से 2 बार खून उगलकर ठंडा हो गया। सारी सभा में सनसनी दौड़ गई। मरते ही मायावी दानवराज डिंभक का असली रूप सामने आ गया। उसकी भयानक आकृति देखते ही सब जोर जोर से राजा महाबली की जय जयकार करने लगे। राजकुमारी कंचना ने बरमाला महाबली के गले में डाल दी और पांव छूने को झुकी। मंगल गीतों के साथ रानी चंद्रावती ने उनकी आरती उतारने लगी और कहानी समाप्त हो गई। ये था हमारी कहानी पत्थर का तोता का अंतिम भाग। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।